उन लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस मूवी के साथ और लोग कह रहे थे कि भाई ये मूवी जो है ये रीडिफाइन करने वाली है हॉरर जॉनरा को। और हॉरर जॉनरा भी बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट टेक है इसके अंदर हॉरर जॉनरा का, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ली क्रोनिन की 2026 मूवी द ममी। और इसको मैं देख कर आया हूँ और मेरे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे अपने भी। और मैं बताऊंगा कि मूवी आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, रिव्यू उसका कंप्लीट होगा। आप देख रहे हैं मिस्टर वॉच, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात सबसे पहले करते हैं कि क्या ये ममी मूवी जो है ये अब तक की सब सारी जितनी भी ममी मूवीज आ चुकी हुई हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा स्केरी है? तो उसका जवाब है हाँ। तो ली क्रोनिन का एक अपना स्टाइल है और उसने इस ममी मूवी को भी अपने स्टाइल में बनाया। और ये मूवी क्या बनी है यार, क्या बनी है। थोड़ा सा कंपैरिजन अगर हम ब्रेंडन फ्रेजर की ममी मूवी से करें तो टोटली डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं। वो काफी हद तक जो थी वो एडवेंचर स्टाइल के अंदर बनी हुई थी। ये टोटली एक सर्वाइवल हॉरर ग्रोटेस्क किस्म की गोरी बहुत बहुत चीजें हैं इसके अंदर। तो ये बहुत ही बिल्कुल इंक्लाइन करती है हॉरर की तरफ, जबकि जो ब्रेंडन फ्रेजर वाली थी वो काफी एडवेंचर मूवी थी। तो बेसिक प्रेमिस यही है कि एक कपल होता है जिनकी एक छोटी बेटी होती है। वो किसी ट्रिप की वजह से इजिप्ट जाते हैं और वहां पर रह रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनकी बेटी जो होती है वो वहां से गायब हो जाती है, किडनैप हो जाती है। इसके बाद बहुत ढूंढते हैं, 8 साल गुजर जाते हैं, उनकी बेटी का कोई अता पता नहीं होता। 8 साल बाद जो है वो बेटी का पता चलता है, उनको एक सरकॉफिगस मिलता है पुलिस को। और उसके अंदर बेटी जो होती है वो एज अ ममीफाइड वर्जन उसका उन्होंने रखा होता है, लेकिन वो जिंदा होती है। ट्विस्ट यही है कि वो जिंदा होती है, लेकिन अब इसके बाद मिस्ट्रीज खुलती हैं सारी कि वो जिंदा है, वो किस तरह से जिंदा है इतने साल बाद। और उसकी हालत जो कंडीशन जो होती है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। मतलब वो एक इंसान की तरह लग ही नहीं रही होती मोस्टली। लेकिन पेरेंट्स जो है वो बहुत खुश होते हैं, वो अपनी बेटी को वापस लेकर आते हैं अपने घर में ताकि वो उसकी केयर टेक कर सकें और उसको ठीक कर सकें। इसी दौरान में उनकी एक और बेटी और एक बेटा भी हो चुके हुए हैं। तो ये एक पूरी फैमिली होती है जो एक वेलकम करती है एक नए बंदे को जो कि 8 साल पहले गायब हो गया था। मूवी का प्रेमिस मैं यहीं तक बताऊंगा क्योंकि इससे ज्यादा मैंने रिवील किया तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। स्पॉइलर टेरिटरी में हम लोग नहीं जा रहे। तो इस प्रेमिस से आपको ये तो पता चल गया होगा कि यार ये जो मूवी है ये कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है पुरानी मूवी से। तो आपको एक बहुत फ्रेश टेक मिलने वाला है इसका, ये तो गारंटीड है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ली क्रोनिन की डायरेक्शन के ऊपर। हम लोगों ने इससे पहले इवल डेड राइज देखी है ली क्रोनिन की। मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही टैलेंटेड किस्म का डायरेक्टर है। और हॉरर जॉनरा में खास तौर पे जब ये कोई फिल्म बनाता है तो उसका एक अपना स्टाइल है। मतलब ली क्रोनिन अपने अपना एक स्टाइल डिफाइन कर लिया। अगर हम मूवी देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ली क्रोनिन के इसमें काम हुआ है। मेन ड्रॉबैक इसका ये भी आता है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कंप्लेन थी कि ममी मूवी जो है वो बहुत सिमिलर लग रही है इवल डेड राइज से। मतलब वो ऐसा लगता है कि वही इवल डेड राइज की कोई ओल्ड स्क्रिप्ट थी जिसको कन्वर्ट करके इन्होंने ममी बना दी मूवी। मैं इस बात से 100% एग्री नहीं करता। ऑब्वियस ही बात है कि डायरेक्टर सेम है तो कुछ सिमिलैरिटीज रहेंगी, लेकिन स्टोरी लाइन डिफरेंट थी। हाँ ऑब्वियसली कुछ एलिमेंट्स जो थे वो सिमिलर थे, आपको नजर आएंगे इसके अंदर इवल डेड राइज वाले। लेकिन यार ओवरऑल मूवी के अंदर ली क्रोने ने जो टेंशन बिल्ड की है, जो डिस्कस्टिंग फैक्टर्स इंक्लूड किए हुए हैं मूवी के अंदर, आपको पता चलेगा जब आप मूवी देखोगे। बहुत ज्यादा मैं कहूंगा, मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ कि यार ये बहुत डिस्कस्टिंग किस्म की मूवी है। मतलब अगर आप नरम दिल के हो, हल्के दिल के हो, आप इससे इतना गौर और इतना डिस्कस्ट बर्दाश्त नहीं होता तो आप ये मूवी ना देखो। क्योंकि ये मूवी उन लोगों के लिए है जो इस चीज को पसंद करते हैं। तो अगर आपको पसंद आती हैं ये सारी चीजें तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इसके अलावा मूवी के अंदर बहुत ज्यादा जंप स्केयर्स नहीं है। मूवी एटमॉस्फेरिक हॉरर पे बिल्ड करती है। मूवी आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी को साथ लेकर चलती है। स्टोरी बहुत ज्यादा क्लोज टू हार्ट है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने एक पेरेंट्स दिखाए हैं जिनकी बच्ची गुम गई थी। तो आप कह सकते हो कि यार बहुत सेंटिमेंटल वैल्यूज भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो उस हिसाब से मूवी जो है वो बहुत अच्छा प्ले अराउंड होती है, स्टोरी को बहुत अच्छे से फॉलो करती है। कुछ कैरेक्टर्स जो थे उनके कुछ एक्शंस जो थे, कुछ डिसीजंस जो थे वो मुझे, मैं उससे एग्री नहीं करता। मतलब मुझे लगता है कि वो नहीं होने चाहिए थे इंक्लूड। लेकिन ओवरऑल मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी अच्छे हैं। इसके अलावा टेंशन बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की बिल्ड की हुई है। कैरेक्टर्स भी फॉरगेटेबल नहीं है। मतलब सारे कैरेक्टर्स जो है उनका अपना एक इम्पैक्ट है। खासतौर पे जो छोटी बच्ची है जो मम्मी बनती है वो, उसका बहुत अच्छा रोल है इसका और उसने बहुत अच्छे से निभाया भी है। इसके अलावा जो पेरेंट्स का रोल है वो भी ठीक ठाक है, अच्छा है। उसके अलावा पुलिस इंस्पेक्टर का एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा फॉरगेटेबल नहीं है, बहुत ज्यादा मेमोरेबल कैरेक्टर है। आप जब मूवी देखोगे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसका काफी बड़ा पार्ट है इस मूवी के अंदर, बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है वो। मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी ठीक है, सीजीआई अच्छा यूज हुआ है। इसके अलावा हम लोगों को जो इजिप्ट का पार्ट्स दिखाए हैं उसके अंदर वो भी ठीक ठाक हैं। सैंड स्टॉर्म भी दिखाते हैं। मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो काफी अच्छे सीजीआई अच्छा वर्क हुआ है। इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी थोड़ी डार्क की तरफ इंक्लाइन करती है। मतलब अगर ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर बिल्ड करने के लिए उनको डार्क करना पड़ा, सीन्स को बहुत ड्रामेटिक बनाना पड़ा। मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली वो चीज़ बुरी नहीं
नहीं लगी, क्योंकि मुझे लगता है कि डार्क एनवायरनमेंट जो है वो एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करता है जो कि आपको बहुत ज्यादा क्लोस्ट्रोफोबिक फीलिंग देता है। तो आप सिनेमा में भी बैठकर देख रहे होगे तो आपको बहुत क्लोस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट फील होने लग पड़ेगा और आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो जाओगे मूवी के अंदर। मूवी के साउंड इफेक्ट्स और मूवी का बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है, मतलब जो स्टोरी है उसको फॉलो करता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा अननेसेसरी बम्प्स नहीं है इसके अंदर। आपको नजर आएगा कि जो जहां पे टेंशन बिल्ड करनी है वहां पर म्यूजिक जो है वो अच्छा पार्ट प्ले करता है। तो मूवी की टोटल ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटा और 14 मिनट्स है, लेकिन मूवी इतनी लंबी फील नहीं होती, इवन दो कि हॉरर फिल्म है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हॉरर फिल्म जो है वो 1.5 घंटे की हो या पौने 2 घंटे की हो, तो हम लोग ज्यादा इजीली हम लोग वॉच कर लेते हैं, क्योंकि हॉरर मूवीज की टेंडेंसी होती है कि वो थोड़ा सा भी ड्रैग होने लग पड़े तो वो बोरिंग हो जाती हैं। लेकिन इस मूवी के अंदर कहीं पर भी मैं बोर नहीं हुआ, कहीं पर भी जो है मोमेंट्स डल नहीं हुए, कहीं पर भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे सो जाना चाहिए सिनेमा के अंदर। मतलब पूरी तरह से मैं इन्वेस्टेड था फिल्म के अंदर। तो इवन दो कि मूवी थोड़ी लंबी है, लेकिन आप मूवी के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाओगे, और मूवी अगर आप सही से देख रहे हो तो यार आप बहुत एंजॉय करने वाले हो और आपको पता भी नहीं चलेगा 2 घंटे 14 मिनट कहाँ चले गए। तो ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं, इसके बाद मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूंगा और मूवी को इसके रेटिंग भी दूंगा। तो प्रोज के अंदर हम बेसिकली बात कर सकते हैं कि यार बहुत ज्यादा डिफरेंट टेक है, बहुत ही ज्यादा फ्रेश टेक है मम्मी की। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये भी है जो कि कॉन में भी आ जाता है। प्रो में मैं बात करूंगा कि यार इवल डेड राइज से बहुत सिमिलर है। इवल डेड फ्रेंचाइज अगर आपने देखी है, थोड़ा सा ह्यूमर है, थोड़ा सा हॉरर है, थोड़ा सा डिस्कस्टिंग किस्म का गोर है, तो वही फॉर्मूला इसके अंदर भी अप्लाई होता है। ली क्रोनिन ने इसको उसी तरह से बिल्ड किया इस मूवी को, जो कि कुछ लोगों को पसंद आ सकती है, कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये हम रिपीटेशन पे देख रहे हैं इवल डेड, लेकिन ऐसे नहीं है, स्टोरी टोटली डिफरेंट है। लेकिन हाँ, उसका पूरा इकोसिस्टम जो है वो कुछ हद तक जो है उसकी बिल्ड जो है वो आपको इवल डेड की याद दिलाएगी। उसके अलावा आपको कैरेक्टर्स फिनोमिनल मिलते हैं, आपको कैरेक्टर्स की एक्टिंग अच्छी मिलती है, कैरेक्टर्स जो हैं वो रिलेटेबल मिलते हैं। स्टोरी लाइन भी इसकी सिंपल है लेकिन अच्छे से प्ले होती है, बहुत सिंपल है लेकिन उसको बहुत अच्छे से बिल्ड किया है पूरा ली क्रोनिन ने। इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी है और सीजीआई जितना भी इस्तेमाल हुआ है वो अच्छा है। कॉन्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मूवी थोड़ी ज्यादा लंबी है, मतलब छोटी छोटी कर सकते थे, इवन दो के बोर नहीं होते आप, लेकिन थोड़ी छोटी कर देते तो माइट भी पॉसिबल कि थोड़ा ज्यादा इंटेंस फीलिंग आती है, ज्यादा मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो थोड़ी सी खींची हुई थी। मैं कहूंगा कि खींची ज्यादा, उनको ज्यादा आप जो थे कंप्रेस कर सकते थे मूवी के अंदर, तो मूवीज शायद माइट भी ज्यादा बेटर हो जाती। इसके अलावा कौन मैं वही ऐड करूंगा कि यार इवल डेड राइज से मिलती जुलती है, मेरे लिए कौन नहीं है पर्सनली, लेकिन कुछ लोगों के लिए कौन हो सकता है कि यार थोड़ा सा सिमिलर एस्पेक्ट है मम्मी का इवल डेड राइज से, तो एक कौन में हम इसको ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा मैं ये भी आपको बता दूंगा कि यार ये मूवी जो है ये कैजुअल व्यूअर्स के लिए भी है, और इसके अलावा जो गोर फैंस हैं उनके लिए भी है, और इसके अलावा जो इविल डेड के फैंस हैं, इविल डेड राइज जो बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए भी है ये मूवी। तो ओवरऑल अगर आप एक अच्छा हॉरर एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप ये मूवी जाकर जरूर देखना। तो रेटिंग की बात करते हैं, मैं इस मूवी को देता हूँ 8.7 आउट ऑफ 10, और मुझे लगता है कि यार ये मूवी मजीद अच्छी 9 तक जा सकती थी, अगर थोड़ा सा हम जो सीन्स ड्रैग हुए हैं वो थोड़ा कम कर दिए जाते हैं। लेकिन ओवरऑल मूवी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप ये मूवी जरूर जाकर देखो अगर आपने अभी तक नहीं देखी, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आके कि यार मूवी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और रिकमेंडेशन है मूवीज की तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को दबा लो ताकि इस तरह के रिव्यूज आपको और मिलते रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।